जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 20 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स से भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये 17 नवंबर को मनाया गया। यह अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनारों और कैंप समारोहों से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को। अच्छा, 1 ही नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस से आपको एक और बताया है क्या? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल कहाँ? जयपुर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव वरकरे। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। अच्छा, राजस्थान में, ठीक है, अभी राजस्थान के जयपुर में वर्ल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है। कहाँ? वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जो भारत और सिंगापुर के साथ होता है। अच्छा, राजस्थान में प्रमुख टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये 1973 में आया। अच्छा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये राजस्थान में। सांभर झील, तिरवाना झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, रण प्रताप झील, जवाहर सागर झील, खिचेन झील और मानेल झील और फतेह सागर झील और नक्की झील, ये सब झील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे है और पुंसा जलप्रपात है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है और राजस्थान में जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप बांध है, ठीक है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानिया जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति है। राजस्थान के दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखें। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ? ये मस्जिद है, ये राजस्थान के अजमेर में और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1194 में। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है कि आसान चीज़ें हो जाती याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियाई बीज
कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ? ये बेंगलुरु में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आईसीसी महिला इमेजिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैंकॉक में किया गया। कहाँ? बैंकॉक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई? तो ये बांग्लादेश के। कौन? बांग्लादेश के ये थे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन? पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। इनको अभी मौत की सजा सुनाई गई। अब बांग्लादेश ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? संप्रीति। ये भी याद रखेंगे। अभी बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया, ये भी याद रखेंगे। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ये नामित किया गया है पेशेवर एस कृष्णन को। कौन? पेशेवर एस कृष्णन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी शेखा नासिर अल नवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अकांथी राजू को DRDO और DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अच्छा, DRDO सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? DRDO का स्थापना दिवस कब हुआ? 1958, 1958। अच्छा, अभी संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा रेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया और B शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला गया। तो नियुक्ति से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। कौन? यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यूक्रेन ने पहले स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंग का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और उलिया स्वीडेरेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? ये यूक्रेन बना। यूक्रेन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सांडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? ये सांडा वन ये कहाँ है? ये झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झारखंड। अब झारखंड ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची। झारखंड के CM हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में
पलामू टाइगर रिजर्व है, झारखंड में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, और झारखंड में पाइका लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, फगुआ लोकनृत्य, डोमचक लोकनृत्य और लहसुआ लोकनृत्य है। झारखंड में दालमा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क है। अभी झारखंड सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया गया और विधवा पुनः विवाह योजना, ये भी झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। झारखंड में तिलैया बांध, मैथन बांध और बेल पहाड़ी बांध, ये सब बराक नदी के तट पे, और उधवा झील कहाँ है, ये भी झारखंड में। तो झारखंड से इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला का खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ, ये झारखंड में मनाया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरहुल महोत्सव कहाँ, ये झारखंड में। हॉकी झारखंड ने 5वीं बार हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो झारखंड से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ रोलानी महोत्सव मनाया गया? कौन सा महोत्सव? रोलानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। यह रोलानी महोत्सव सर्दियों का एक जादुई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही। अब हिमाचल प्रदेश, ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। कौन? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, भारत सेब राज, हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से एक है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। अच्छा, चाय से याद होना चाहिए कि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो असम। चाय का बोर्ड कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। और चाय से ये याद रखेंगे, से कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को क्या, ये जीआई टैग मिला, ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंदताल झील और रेणुका झील, कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी और चंबा घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी और पर्वती घाटी कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी लोकनृत्य, डाडानाथ लोकनृत्य, क्यांग लोकनृत्य और नाटी लोकनृत्य और दानम लोकनृत्य है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और शिमला वारा नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कनोरा जनजाति, लाहौली जनजाति और अभी हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया, बोडा त्यौहार मनाया गया। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, ये योजना चलाया गया। सुख शिक्षा योजना चलाया गया। बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारा राचा दर्रा और डबसा दर्रा और कुंगती दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध, नाथपागजरी बांध और ये पोंगा बांध, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजल्ट जैव मंडल है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना। अच्छा, अभी
हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। अच्छा, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? ये केरल। पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? ये है मिजोरम। ये भी याद रखेंगे। और अभी 99.3% साक्षर राज्य कौन हुआ? हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य डुनार्थनॉन 2025 ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड, क्या है? माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राजा खास, क्या है? राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? तो ये 10 पदक जीते। 10 पदक में से 6 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक LPG डील फाइनल की है? तो ये डील अमेरिका के साथ फाइनल हुई है। कौन? अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि भारत ने अभी अमेरिका के साथ ऐतिहासिक LPG डील फाइनल की है। अब अमेरिका की बात आई है, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और ये कौन से पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अच्छा, अमेरिका ने अभी नेशनल वर्ड घोषित किया, उसका क्या नाम है? वर्ल्ड ईगल। क्या नाम है? वर्ल्ड ईगल। अच्छा, अमेरिका के अभी पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है? डिक चेनी। क्या है? डिक चेनी। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको अभी 2024 टाइम्स 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। HIV वीजा लागू कौन? ये अमेरिका करेगा। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अभी भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और ये युद्धाभ्यास। अभी ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? ये अमेरिका के अलास्का में ही हुआ है। तो इतना याद रखेंगे। अभी G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये अमेरिका ही करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ, ये अभी आपको बताएं। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडिस्टी का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में भी नो किंग्स के नाम से भारी विरोध हुआ और ये डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध था, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है? तो ये अभी अपना देश भारत ने T25 को अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को पुनः संचालन चिन्हित किया है। इतना याद रखेंगे। अब अपना देश भारत की बात आई है तो ये है भारत। भारत की UPI सिस्टम वीजा को छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये अपना देश भारत में होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये चाइना में होगा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब अभी कितना होगी? 80.9%। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी होगी? 94, जिसमें से गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर जिला में ये नया ऐड हुआ है,
उदयपुर झील ये भी बिहार के, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी चंपारण में ये भी नया ऐड हुआ। बिहार के कटिहार जिला का गोगा बिल झील ये भी नया ऐड हुआ। अब सभी को मिला के कितना 94 हो गया। अच्छा भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है 58। अच्छा अभी एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड है, ठीक है, जिसमें से आपको भारत का इंडेक्स बताया गया है। जैसे ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे, और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पे है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें स्थान पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पे है, ठीक है, और नॉर्वे पहले स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। और CPI यानी कि भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 96वें स्थान पे। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा अभी भारत ने अपना पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। अच्छा भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताऊं। जैसे भारत में पहला स्थान तो बता दिए। अब जैसे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है, सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM खुलेगा, कहाँ, ये हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ वो कौन, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। पहला एजुकेशन सिटी कहाँ, ये नवी मुंबई में बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ, ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन, मिजोरम। और भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन, केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ, ये अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ, असम में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ, ये केरल में। भारत का पहला AI सिटी कौन बना, ये लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कहाँ, उड़ीसा। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ, हरियाणा। पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण ये कहाँ, नारी तरंगिणी। पहला संविधान संग्रहालय कहाँ, ये हरियाणा के सोनीतपुर में। पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप ये कौन जीती, दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ, ये सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला 16 सिटी कौन है, ये सांची। म्यूजिक सिटी ग्वालियर। और पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ, ये अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन, ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा उसका क्या नाम है, भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा उसका नाम क्या है, गगनयान। गगनयान में 4 आदमी जा रहा है, कौन, एक प्रशांत जी, एक अजीत सिंह, एक अंगद प्रताप और एक शुभांशु शुक्ला। अच्छा ये गगनयान है, इसमें एक महिला रॉबोट जा रही है जिसका नाम क्या है,
व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। ठीक है, इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दुबई के क्रमिसल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? तो ये शाहरुख खान को मिला है। किसे? शाहरुख खान को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस अभी हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? कौन? अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का? तो ये गुजरात राज्य का। कौन? गुजरात राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है। अब गुजरात, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अच्छा, सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ? कर्नाटक में। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। अच्छा, कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये गुजरात ही है। अच्छा, जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास ये कहाँ हुआ? अभी गुजरात में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? ये गुजरात के अहमदाबाद में। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और हुंडी लोकनृत्य। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क, नल सरोवर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी के तट पर है। अभी कल्पसर परियोजना चलाया गया गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात में वाडी नार और कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। और दहेज बंदरगाह भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। अच्छा, अभी गुजरात में एक चक्रवात दल शक्ति चला है ना, चक्रवात, जिसका नामकरण कौन किया था? ये श्रीलंका किया था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये स्थापित करेगा। कहाँ? तो ये गुजरात के जामनगर में। अच्छा, गुजरात से एक चीज़ और याद रखना है, क्या? गांधीनगर से, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर, इससे याद रखना है क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? ये गांधीनगर में। और बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? ये दिल्ली में। और अच्छा, सीधा आपसे पूछ दे से बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा? ये थाईलैंड में। तो इतना याद रखना है। अभी गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी ये कौन? अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? ये गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना? ये धुरोडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण ये कहाँ? अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन ये अहमदाबाद के नारायणपुर में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानो मध्य गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। तो गुजरात से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ
राज्य घोषित हुआ तो ये महाराष्ट्र घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।